डीवीडी जो राइडर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है साटा और एक आईडीई। ठीक, तो अपने पास प्रेजेंट टाइम में दोनों ही हैं। तो अभी इनकी जो थिकनेस है वो काफ़ी मोटी है, इनकी ये चौड़ाई है। तो अब जो नए जो डीवीडी राइडर आ रहे हैं वो काफ़ी पतले तुमको मिलेंगे, लेकिन उनका जो जैक होगा वो सेम ही होता है, इन दोनों में से एक कोई हो सकता है। ये है साटा आईडीई है। इसका जो कनेक्टर होता है ये वाला, ये सेम होता है, एक सिंगल पट्टी में होता है ये। तो ये पुराने लैपटॉप में लगता था, जब भी पुराने लैपटॉप आते थे या अभी भी आ रहे हैं तो उनमें ये तुमको मिलेगा। तो मार्केट में अगर कभी ये लेने जाना है तो हमको बोलना पड़ेगा कि हमको एक आईडी डीवीडी राइडर चाहिए लैपटॉप का। ओके, ये है जो अब नए लैपटॉप आ रहे हैं उनमें कौन से आ रहे हैं, इसको साटा बोलते हैं। इसके जो कनेक्टर होते हैं ये कितने होते हैं, दो होते हैं, दो कट बने होते हैं इसमें। एक पावर के लिए होता है, एक डेटा के लिए होता है, और इसमें पावर और डेटा दोनों एक ही साथ ही होते हैं। तो ठीक है, सिंपल सी पहचान ये है, बात बाकी दोनों सेम, देखने में भी सेम लगेंगे। बस जो प्लास्टिक होती है ये यहाँ से अंदर से फिट हो जाती है, जो भी हर एक लैपटॉप के हिसाब से। समझ गई कि ये है तो आईडी है, ये है तो साटा है। अब अगर कभी अगर तो आपकी सीडी फंस जाए तो उसके लिए क्या करना होता है, एक हमको पिन चाहिए होगी पतली टाइप की, और यहाँ पे एक होल रहता है। ठीक है, अगर इस पर पावर भी नहीं तब भी इसको हम खोल सकते हैं। ये ऐसे करके खुल गया। अगर सीडी अगर आपकी फंस गई इस पे और ये बटन दबाने के भी बाद या पावर नहीं आ रहा है इस पर, ठीक है, तो अगर वो सीडी नहीं निकल रही है तो हमें क्या करना है कि ये पावर दबाई नहीं निकली तो ये एक पिन लेनी है छोटी सी, सुई टाइप की पतली चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, और यहाँ पे एक होल रहता है। ठीक है, उसका लॉक रहता है यहाँ पे, इसको ऐसे जब फंसाओगे निकल गया बाहर। अब अगर हमें इसको अगर रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ख़राब भी होती हैं। एक तो सबसे पहले इसका जो ये स्लाइडिंग टूल होता है ना, स्लाइडिंग वाला, ये ख़राब हो जाता है ये, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये टाइट जाता है, खुलता नहीं है, फंस जाता है। दूसरी चीज़ क्या जाता है, इसका ये लेंस लगा होता है, कभी कभी ये मोटर ख़राब हो जाती है, तो मोटर ख़राब होने की वजह से सीडी काम नहीं करती है। ये लेंस मार्केट में 200-250 रुपये के आसपास मिलता है, अगर लेंस चेंज कर सकते हैं। अगर हमें और भी चीज़ें चेक करनी है इसमें, ये खुल गया। और चीज़ें क्या ख़राब होती हैं, इसका ये पट्टा कट जाना, बार बार स्लाइडिंग के दौरान ऐसे ऐसे करने पर क्या होता है, पट्टा भी कट जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये कार्ड ख़राब हो जाता है पावर की वजह से, ज़्यादा पावर आने की वजह से। क्यों, ये जो इस चलता है ये 5 वोल्ट की सप्लाई से चलता है, अगर ज़्यादा पावर आ गया तो क्या होगा, कार्ड ख़राब हो जाता है। ये जो आईसी लगी होती है, ये इसकी कौन सी आईसी होती है, बायोस आईसी होती है, ये प्रोग्राम आईसी होती है, इसके अंदर जो लगी होती है। इसमें इस टाइप से लगी, किसी में 8 पिन की लगी होती है, मॉसफेट की तरह जो हम मदरबोर्डों में देखते हैं उस तरह की लगी होती है। या ये पट्टे की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो इसको हम यहाँ से स्लाइड से पट्टा भी चेंज कर सकते हो। पुराना डीवीडी राइडर था, वैसे मार्केट में लेने जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हमारे पास पुराना डीवीडी राइडर पड़ा है तो उसका हम पट्टा लगा के उसको सही कर सकते हैं। कंपोनेंट सारे वही लगे हैं, हम शॉर्टिंग है तो उसकी चेक करके उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेंस की प्रॉब्लम ये होती है, लेंस की वारंटी नहीं मिलती है तो हम लेंस चेंज नहीं करते, इसलिए ताकि उसमें नुकसान ना हो मेरा। ठीक है, मोटर के कनेक्शन है यहीं से होते हैं, मोटर पे पावर नहीं आ रही है तो पट्टा चेंज करके देख लेंगे। और जो ये स्लाइडिंग टूल होती है, कहीं से अगर टूट गई, प्लास्टिक टूट गई तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब अगर ये वाली जो प्लास्टिक है, ये ऊपर वाली, तो ये क्या रहती है, यहाँ से हमको अलग करने का सिस्टम रहता है। यहाँ से इसके लाक बने होते हैं ऐसे, ये देखो यहाँ से निकली ऐसे, और ये यहाँ पे फंसा हुआ था। तो जब नया डीवीडी राइडर आप लेने जाएंगे मार्केट में तो वो किस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। ठीक है,
इस टाइप का। आगे की जो प्लास्टिक होगी ये लैपटॉप के साइड से डिसाइड होती है। जो आप किसी भी लैपटॉप में जब चेंज करेंगे डीवीडी राइटर, तो उस जो ख़राब डीवीडी राइटर का उसके आगे की प्लास्टिक है उसको आप यहाँ पर ऐसे फंसाएंगे और वो फंस जाएगी। ये मैं आप सोचिए कि प्लास्टिक दूसरी डिफरेंट टाइप की, अभी जो ये वाली प्लास्टिक है ये वाली भी इसमें फंस जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि वो प्लास्टिक यही वाली का काम आती है, ठीक। और दूसरी चीज़, फिटिंग के दौरान हमें क्या चेक करना पड़ता है, इसके जो ये पत्ती लगी है ये अगर उल्टा कर दोगे तो लैपटॉप में सही से फिट नहीं होगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम यही आती है, ये हम लोग उल्टा कस देते हैं इसको, फिर देखते हैं, फिर ताकत लगाते हैं, फिर क्या होता है तो डीवीडी राइटर का जो लैपटॉप में कनेक्टर होता है वो टूट जाता है, पिनें टूट जाती हैं, तो फिर हमारा डीवीडी राइटर काम नहीं करता है। ओके, तो समझ में आया कि अगर ये डीवीडी राइटर फंस गई है तो हम यहाँ से होल से इसको निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। ये नए जब लेने जाओगे तब हमको ये प्लास्टिक जिस लैपटॉप में लगानी है उसकी प्लास्टिक यहाँ पे लगती है मार्केट में, लैपटॉप ऐसी मिलेगी सेम पट्टी टाइप की, लेकिन वो काम नहीं करेगी, उस पर सेटिंग नहीं सही से बैठती है। इसको ऐसे फंसा दिया, फंस जाएगी, ठीक। लेंस हमको चेक कर लेना है, और क्या चेक करेंगे, पट्टा चेक करना है, कार्ड चेक कर सकते हैं हम। दो सिंपल तरीके से, ठीक है। बायोस ऐसी हमको छेड़ना नहीं रहता है। अगर किसी में अगर पावर आ रहा है, अगर हम यहाँ से पावर लगा के चेक करते हैं, सप्लाई 5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, फिर भी नहीं कम कर रहा, तो फिर हम ये ऐसे ही चेंज कर सकते हैं पुराने, या फिर पुराने लैपटॉप का हम ये जो डीवीडी राइटर होता है ये कार्ड ही चेंज कर देते हैं। जब हम लोग काम करेंगे तो बहुत सारे बोर्ड हमारे पास डीवीडी राइटर इकट्ठा हो जाएंगे, खराब, इनका लेंस खराब होता है, तो उनसे हम लोग इसको रिपेयर कर सकते हैं। ओके।